सबसे पहले इस न्यूज़ के माध्यम से हम आप सभी भारतवासियों को एक न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि ये लोग इन लोगों की पदयात्रा जो जा रही है, इन लोग से बारे में हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये लोग अपनी पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक करना चाह रहे हैं, इस पदयात्रा के पीछे इन लोगों का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, इन लोग से हम पूछना चाह रहे हैं। सर, आप बताने की कृपा करें। हम अपने धाम करौली सरकार जा रहे हैं, जहाँ की जो दिव्य शक्तियाँ जो एक तथास्थ की शक्ति जो लुप्त हो गई, उसका दोबारा से उसका उद्गम जो है हमारे दरबार करौली सरकार में हो रहा है। जितने भी असाध्य से असाध्य रोग जिनका ट्रीटमेंट आज के मेडिकल साइंस में नहीं है, उन बीमारियों तक की चिकित्सा यथावत हमारे दरबार से हो रही है। लोग उसका लाभ ले रहे हैं और यह जो पद यात्रा कर रहे हैं उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। जब हम अपने परिवार के किसी पीड़ित सदस्य के लिए हम पदयात्रा करते हैं तो हमारी पदयात्रा से जो पुण्य फल मिलता है उस दिव्य फल से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हम ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, सारे ही भक्त हैं दरबार और अपने अपने। ये आप लोग पदयात्रा स्वयं चलते हुए करेंगे, जैसे स्वयं अपने पैरों से चलते हुए ये पदयात्रा आप लोग करेंगे, बीच बीच में रास्ता रुकना, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आप लोग डिफाइन करिए। वो हमारी जो व्यवस्था होती है बाबा करते हैं। बाबा इसलिए सुगम व्यवस्था करते हैं कि बाद में यादाश्त बन जाती है। बाबा माँ की कृपा है, हम कैसे भी दरबार पहुँचे, बाबा और माँ मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे इस सभी लोगों की भीड़ में सबसे छोटा एक बालक है जो एक सबसे छोटा इन लोगों के साथ पदयात्रा करना चाह रहे हैं। जरा इनको दिखाइए। सबसे नन्हे बालक ये हैं जो इस पदयात्रा में शामिल हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये 400 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। आप इनको ज़रा एक बार देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए। ये सभी लोग पदयात्रा अपने पैरों के द्वारा करेंगे और 400 किलोमीटर की पदयात्रा, इनकी इतनी हौसला है, बाबा माँ के प्रति इतना प्यार, इतना श्रद्धा है कि स्वयं पदयात्रा करने के लिए ये लोग तैयार हैं। और जो अपनी तरफ से बोले क्या एक बार रिटर्न करिए। चलिए कोई बात नहीं। हम लोगों की ये जो पदयात्रा है, ये पदयात्रा अपने करौली शंकर महादेव कानपुर धाम के लिए है। इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि इस पदयात्रा के द्वारा, इस पदयात्रा में जैसे इस पदयात्रा का उद्देश्य हम लोग स्वयं अपने स्वस्थ होने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। जैसे करौली शंकर जागरूक करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। ये जो वहाँ के 3 नियम हैं, एक है नमन, एक है हवन और एक विधि जो है वनडे है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पदयात्रा के द्वारा 1.5 लाख रुपए का हवन का आपको पुण्य मिलता है जो फ्री ऑफ कास्ट है। और इस पदयात्रा के द्वारा आप उसको प्राप्त करके आप पूरी फैमिली, या तो डीएनए में 10 लोग हैं चाहे 20 लोग हैं, आप पूरे परिवार से एक लोग पदयात्रा करके पूरा परिवार आपको हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकता है। आप सुबह जाइए और शाम तक अपनी एक रोग नहीं गिन सकते हैं, चाहे गुरु जी के सामने ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे ये कष्ट, ये रोग अभी हमारे बचे हुए हैं। वहाँ 3 नियम है। 3 नियम के अलावा आप कोई भी नियम अपनाकर अपनी वैदिक प्रक्रिया का पालन करके आप अच्छे हो सकते हैं। वहाँ तंत्र मंत्र या ऐसा कुछ नहीं है, केवल जो भी कुछ है वहाँ वैदिक प्रक्रिया है। जैसे हमारे ऋषि मुनि जो बहुत पहले सनातन की जो प्रक्रिया थी, ऋषि मुनि की जो परंपरा थी, जैसे हवन के द्वारा, इस हवन के द्वारा हम लोग अच्छे हो जाते हैं। हवन के द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उन सभी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हमारे अंदर वो प्रवेश करती है और हम सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हो जाते हैं। धन्यवाद।